पिछले 24 घंटे में कई चर्चाएं चल रही हैं। उसमें से एक चर्चा तेजस्वी यादव के कोटे से मंत्री, शिक्षा मंत्री की चंद्रशेखर की चल रही है। और चंद्रशेखर ने ऐसे शिक्षा मंत्री होते हुए जो बयान दिए हैं और आधे अधूरे मन से जो उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके पीछे उनकी रणनीति और राजनीति क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। और इसके पीछे उन्होंने कैसे तेजस्वी यादव की कुर्सी पर ही पलीता लगा दिया है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और इस खबर को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सत्य से जुड़े तथ्य हम आपके सामने रखने जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि ये आरण्य कांड में काकभूषुंडी जी के संवाद का अंश था, जिसको उन्होंने बताते हुए उसको गलत ढंग से कहा जाता है कि उसका भावार्थ प्रस्तुत किया और लोगों के मन में पहले ही से जो शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के बिहार की छवि बनती जा रही है पिछले 2-3 दशकों में, उसको लेकर के उन्होंने जो बातें कही, जो कि समृद्ध इतिहास हमारा रहा है, उसको कलंकित करने की कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उनकी कुर्सी से दूर करती हुई नजर आ रही है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ, ये पहला अंश है। लेकिन आधा अधूरा बात कह करके, आधा अधूरा इस चौपाई को प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने इसको गलत ढंग से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि सरासर शिक्षा मंत्री के लिए गलत है। दरअसल ये पूरी चौपाई इस तरह से है कि हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। इसके आगे है कि अधम जाति मैं विद्या पाएँ, अधम जाति मैं विद्या पाएँ, भय जथा अहि दूध पियाए। यही जो अंश है उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसी अंश के साथ उन्होंने पूरी तरह से भ्रम फैलाने का काम किया है। अब इसका अर्थ भी हम आपको बताते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हे गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में ये कहा जा रहा है कि कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम आदि, अर्थात काम, क्रोध और लोभ, मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं और इसको दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझना भी पड़ेगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो चौपाई को आधार बना करके रामचरितमानस के साथ इसके रचयिता तुलसीदास जी की का घोर अपमान किया है, उससे कहीं ना कहीं भारत को पहचान इसके समृद्ध इतिहास, सर्वधर्म समभाव और विशाल ग्रंथों से है। राजनीतिक चश्मे से इसका अपमान करने और ओछे ज्ञान और मानसिकता से समाज, देश और काल का अहित करने वाले को दंड निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। ये अब गेंद जो है तेजस्वी यादव के पाले में है और नीतीश कुमार इस पर क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भारत के समृद्ध शिक्षा और धरोहर को कलंकित करते रहेंगे। तेजस्वी यादव को जरा भी ज्ञान और नीतीश कुमार में बिहार की अस्मिता और गौरवशाली इतिहास का जरा भी भान है तो ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने में ही उनकी भलाई है और आगे इस देश में और बिहार में खास करके लोगों के बीच जो एक भावना पनप गई है इस सरकार को लेकर के और इस बयान को लेकर के, वो काफ़ी दुखद होने जा रही है। बिहार की शिक्षा और परीक्षा को लेकर के पहले ही प्रश्न खड़े होते रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा और उसे कैसे बताया। असल में चौपाई ये है कि हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अब इसके बाद का जो चौपाई है, अंश जो है, वो उन्होंने सिर्फ बताया है अधम जाति में विद्या पाएँ, भय उजात अति दूध पियाएँ। इसका सीधा मतलब है कि संवाद पूरा उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आधे संवाद को रख करके और यहाँ तक कि अपमानित करने का काम किया है उन्होंने और भी कई लोगों को। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसका अर्थ है कि गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह कहकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। ये काकभूषुंडी के संवाद का अंश है और इसके आगे भी अभी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो इसके भावार्थ को स्पष्ट कर देती हैं। अगर कोई गुरु के गृह में जाता है वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अगर ये कहता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा था लेकिन मैंने सही नहीं बल्कि गलत शिक्षा ग्रहण की। आप एक विद्यालय में देखते होंगे शिक्षक 40 बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कोई प्रथम और कोई फेल भी होता है।
इन सारी बातों को लेकर के अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी बात है। इसके आगे की चौपाई है कि मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। इसका मतलब है कि अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता रहा। यानी एक छात्र जब अपने गुरु से द्रोह करेगा तो उसे शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की भावनाएं आएंगी। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरा द्रोह करने के बाद भी वो बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उत्तम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। मैं उस विष को लेता रहा और अपने आप में उसी को लेकर के अपनी भावना को, जिस तरह से चंद्रशेखर ने अपनी बात को रखा है, उसको रखा। इसके आगे की चौपाई है कि जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा, धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाओ धन पादवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। इसका सीधा मतलब है कि जो बातें मैंने आपको कही और खास करके सरकार और तेजस्वी यादव के लिए कही, उन बातों में अगर उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर ने गलती करके बिहार और बिहार के गौरवशाली इतिहास, जो शैक्षणिक स्तर पर दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, उसकी अगर जरा सा भी मान मर्यादा है तो इस पूरे मामले को अपने स्तर से देखें और ऐसे शिक्षा मंत्री को, जो पहले से ही शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कलंकित हो गई है, उनको हटा करके और 13 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर में बहुत कुछ आपसे कहते रहते हैं, लेकिन ये खबर कुछ ज़्यादा ही समाज में उद्वेलित कर रही थी और लोगों की भावनाओं को आहत कर रही थी, इसलिए इस खबर को हमने आपके सामने रखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे साझा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।